पढ़ाई दे नाल टैक्नीकल एजुकेशन का दौर भी चल रहा है और जो असी किसी भी कोर्स के एडमिशन लेंदे हाँ तो जरूरी हो जाता है कि सानू उसके बारे टैक्नीकल नॉलेज भी होवे। और इसे गल नूं मद्देनज़र रखते हुए अज सेंट सोल्जर मैनेजमेंट एंड टैक्नीकल इंस्टीट्यूट के फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट दे विच उषा कंपनी वालों बच्चों को टैक्नीकल एजुकेशन देने के लिए उत्थों के अधिकारी पहुंचे हुए ने। सो आओ देखते हाँ कि अज बच्चों को की सिखाया जाएगा और किहो जी टैक्नीकल एजुकेशन जिहड़ी है बच्चों को दिती जाएगी। आओ चलिए। सब तो पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम शाहजीत है, मैं उषा इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से आपके पास आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आपके कॉलेज का, सेंट सोल्जर का, जो हमको मतलब कि अपना मतलब इतना स्पेशल टाइम जो है वो निकाल के देते हैं। ठीक है, और हमारी जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चल रही है उसका आप लोगों को इंट्रोडक्शन करने का मौका देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये मशीन चला ही रहे हो ना, आपके कॉलेज में है ही है, सबने चला के देखी है कि नहीं? चलाई हुई है। ठीक है, अब क्या है, जैसे सबसे पहले मैं बोलूँगा कि उषा कंपनी क्या है। सारे जने जानते हो उषा कंपनी को कि 85 ओल्ड पुरानी कंपनी है ये। ठीक है, और जो सिलाई मशीन इंडिया में लेके आई थी वो यही कंपनी लेके आई थी। ठीक है, अब जैसे जैसे आपको मालूम है टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टाइम फास्ट हो गया है, तो क्या होता था पहले हम जो है नॉर्मल चीज़ें जैसे मोबाइल ही है, पहले कीपैड वाला यूज़ करते थे, अब सबके पास टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं। ठीक है ना, ऐसे ही है जैसे मशीन है, पहले क्या होता था, पहले हाथ वाली मशीन हम यूज़ करते थे, फिर हम स्टैंड टेबल पे आ गए, फिर मोटर आ गई। अब आजकल ये मशीनें ज़्यादा जो है मार्केट में देखने को मिल रही है। ठीक है, और आप अगर देखोगे ना तो लिखा हुआ उषा जेनोम। उषा तो अपना इंडियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना, काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये जेनोम क्या है किसी को आइडिया कि जेनोम से क्या साउंड हो रहा है? नहीं पता किसी को भी। जो जेनोम है ना, ये बेसिकली जैपनीज़ कंपनी है। ठीक है, उषा के साथ इनका टाई अप है। अगर आप मतलब कि ये 118 कंट्रियों के अंदर ये मशीन देखने को मिलती है। जहाँ पर ये मशीन बनती है ना, वहाँ पर सारे ही रोबोट ही इस मशीन को बनाते हैं, कोई भी मतलब कि आदमी इस मशीन को नहीं बनाता। अब इस चीज़ का तो आपको पता ही है कि एक रोबोट जब मशीन बनाएगा और एक आदमी बनाएगा तो कितना फ़र्क है। मतलब कि इस मशीन में क्या मल्टी फंक्शन कर सकते हो आप। पहले तो सबसे पहले ये जो सारे डिज़ाइंस है आप ये बना सकते हो, इसके अलावा आप पीको कर सकते हो, जिसको हम तुरपाई बोलते हैं, वो भी आप इस मशीन में कर सकते हो। ठीक है, अब क्या ये हमारा जो मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ ये लेटेस्ट मॉडल आया हुआ। पहले क्या होता था कि अगर आपने डिस्प्ले वाला मॉडल लेना होता है ना, तो आपको कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये स्पेंड करने पड़ते थे उसके अंदर। पर कंपनी ने क्या किया है, वो सारे फंक्शन इस मशीन के अंदर दे दिए हैं और प्राइस तो उससे भी आधे से भी कम कर दिया है इस मशीन का। ठीक है, तो आज इस मशीन में मैं डेमो आपको दूंगा, आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है ना, आपसे भी करवा के एक बार देखूंगा। ठीक है, और इसको राइट हैंड साइड कर देना है। अब इसके अंदर मैंने पैडल नहीं लगाया है, कहना का होता है इसको हम हैंड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, वो यहाँ से होगी। मान लो स्पीड ज़्यादा है, आपने स्पीड को कम करना है तो आप यहाँ से स्लाइड से स्पीड भी कम कर सकते हो। ठीक है, और ध्यान से देखो बॉबिन ऑटोमेटिक धागा जो आपका अप डाउन हो रहा है, ये नहीं कि एक ही जगह में फिल हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब प्रॉपर वे से फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक स्टॉप भी हो जाएगा ये। ठीक है ना, ध्यान से देखना, ऑटोमेटिकली ये जो है स्टॉप भी होगा। और ऊपर से आप ऐसे प्लेट लगा दो उसका। ठीक है जी, अब हमने जो है थ्रेड को नीचे लेके आना है। सिंपल है, एरो बने हुए हैं, फर्स्ट एरो है, सेकंड नीचे आना है, नीचे आ जाए, थर्ड कह रहा है यू टर्न लेके ऊपर चल जाओ। कई बार ना ये वाली पिन ऐसे नीचे होती है, अब हैंडल घुमाओगे तो ऊपर आ जाएगी। और हमेशा इसको राइट टू लेफ्ट घुमाना है जैसे एरो बना हुआ है, उल्टा कभी नहीं घुमाना। नीचे आ जाओ, फिर ये छोटी सी पिन है इसके अंदर इंसर्ट कर दो। ठीक है जी। अच्छा, आइज़ किसकी वीक है, उसके लिए क्या करना है, आपने सुई को ऊपर तक ले जाना है, ये वाइट वाले को नीचे करके सुई के साथ अटैच कर दो। थ्रेड को एल शेप में ऐसे बना दो, जैसे आप छोड़ दोगे ये ऑटोमेटिक धागा इंसर्ट हो गया और ये बैक साइड में आ गया। इसको पकड़ के आप खींच लोगे तो आपका धागा इंसर्ट हो गया सर, ये ऑटोमेटिक। हाँ, ये देखो, ये वाइट को नीचे करके नीडल के साथ अटैच कर दो। धागे को एल शेप में बनाना अपने ऐसे, सॉरी ये ऐसे एल शेप में बना के जैसे आप छोड़ दोगे
ये पीछे लूप आ जाएगी, इसको पकड़ के आपने खींच लेना है, ठीक है जी। और ये सारी मशीनों में आपका होता है, ठीक है। बस तरीका आना चाहिए आपको कैसे होता है। फिर नीचे से धागा निकाल लो सेम दूसरी मशीन के जैसे, और दोनों को बैक साइड में कर दो आप ऐसे। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ। अब देखो आप, ये सारे आपके डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है। अब मान लो लास्ट में और स्टार्टिंग में हम पक्का करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो अब रिवर्स के लिए भी बटन है, आप इसको प्रेस कर सकते हो, ये रिवर्स हो जाएगी। जब तक प्रेस करके रखोगे, छोड़ दोगे, फिर ये आगे आ जाएगी, ठीक है। अब सुई नीचे करने के लिए हमको हैंडल को घुमाना पड़ेगा, पर उसका भी इसमें बटन दिया हुआ है, आप इससे इस नीडल को नीचे कर सकते हो। ये देखो, ये आगे आपकी सिंपल सिलाई। फिर आएगा 03। 03 में क्या होता है, कई बार ना कपड़ा नहीं होता पक्का करने के लिए साइड में, तो इसमें क्या होगा कि एक ही जगह पे 3-4 सिलाई लगाएगी, फिर आपकी मशीन चलेगी, मतलब ये भी पक्का करके ही चलेगी आपकी मशीन, ठीक है जी। फिर इसके बाद आगे 04। 04 में क्या होगा, नीडल साइड में हो जाएगी, नीडल की तरफ देखना सारे ने, होगी साइड में। ये किसके लिए दिया हुआ, जैसे आपने कॉर्नर्स के ऊपर, किनारों के ऊपर सिलाई करनी है, तो आपको कपड़े को हिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप नीडल को भी साइड में कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, यहाँ से नीडल साइड में होगी। फिर इसमें 5वां भी बताया कि आप वो भी सिंपल सिलाई के जैसे ही है, बस इसमें क्या होगा, एक ही बार में ट्रिपल सिलाई हो जाएगी। जैसे जीन्स वगैरह में देखते हो ना, काफ़ी मोटी सिलाई होती है, वो भी आप कर सकते हो। ट्रिपल स्टिच, ट्रिपल हो गया ये लो जी। फिर आ गया जिगजैग आपका स्टार्ट, मेन जो चीज़ है वो आपकी स्टार्ट होगी ऑटोमेटिक वे से। कपड़े को आगे को नहीं करना, पीछे को नहीं खींचना। ध्यान से देखो। अब देखो आपका डिज़ाइन चल रहा है, आपने ना कपड़े को जैसे मान लो मूवमेंट देनी है, आप किसी भी एंगल पे कपड़े को मूवमेंट भी दे सकते हो, आपका डिज़ाइन नहीं ख़राब होएगा, कपड़े को इकट्ठा नहीं करेगी, जैसे मर्जी आप घुमा सकते हो। जैसे आपने नेक लाइन वगैरह बनानी है, वो भी आप इजीली बना सकते हो। ये आपकी नेक बन गया जी पूरा। ये देखो, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਚੱਕਣਾ ਦੋ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਘੁਮਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਥਰੈਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, 28 ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ कपड़ा, ऑटोमेटिक ही जाएगा। क्योंकि जब लेक्चर किए मैंने भी कराया 1 घंटे की क्लास होगी, 2 से 3। ये मेरे पार्टनर है। बस स्टॉप कर दो वहाँ से। मेरा नाम शाहजीत है, मैं ਊਸ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟ ਜੋਰਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਮਸ਼ੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। नमस्कार, मैं FD डिपार्टमेंट फैशन डिज़ाइनिंग सेंट सोल्जर तो HOD पूजा, मेरे नाल है बिंदु मैम ते संजू मैम। साढ़े फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट अज असी ਊਸ਼ਾ कंपनी वाले शजीत सर ਨੂੰ इनवाइट किया सी कि साढ़े न्यू ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ स्टिचिंग ਦੇ कुछ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਨੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟਿਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਿਚਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਫੀਲਡ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ 4000 ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ अपने स्टिचिंग के लेक्चर भी इतने आके प्रैक्टिस करूँगी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। मैं फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। आज सर ने हमें डेमो दी, उषा कंपनी की जो मशीन थी फैशन मेकर, उसकी डेमो दी थी। बहुत सारे स्टिचेस हमें वहाँ पर मिलते हैं उस मशीन में, बहुत कुछ सीखने को, इस डिपार्टमेंट पे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा लास्ट सेमेस्टर है, आगे मुझे अगर जॉब भी करनी हो तो मुझे ये पता है कि ये मशीन अगर किसी और कॉलेज में भी, वैसे तो ये सभी कॉलेजेस में होती है, तो मुझे इजीली होगा कि मुझे ये स्टिचेस आते हैं, कैसे चलानी है ये मशीन। थैंक यू। मेरा नाम डिम्पल सैनी है, मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज हमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आज उषा कंपनी से हमको सर सिखाने के लिए आए थे, तो उस मशीन से पहले तो हम सिंपल स्टिच कर सकते थे, अब इतनी टेक्नोलॉजी आगे हो चुकी है जो हमें अलग अलग स्टिचेस एक ही मशीन में मिल रही है। सो मैं बहुत थैंकफुल करती हूँ कि वो हमें आके यहाँ पे ये स्टिचेस सिखाए, कैसे मशीन्स हैं और भी मशीन्स कितनी सारी हैं। सो मैम का भी थैंक यू कि उन्होंने यहाँ पे उनको बुलाया। सेंट सोल्जर मैनेजमेंट एंड टैक्नीकल इंस्टीट्यूट के फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट दे विच अज उषा कंपनी वालों जो वर्कशॉप लगाई गई, जिस दे विच उन्हां नूं टैक्नीकल नॉलेज दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है कि मशीन्स जिहड़ियां ने वो किद्दां चलदियां ने, असीं उन्हां नूं किस तरह ऑपरेट करना है। और बच्चों ने पूरे एक्साइटमेंट दे नाल, पूरे जोश दे नाल इस दे विच पार्टिसिपेट कीता, अपने सवाल पूछे और एक्सपीरियंस जिहड़े ने वो भी साझे कीते। और उम्मीद है कि बच्चों इन फ्यूचर जो फील्ड दे विच काम करनगे इन्हां मशीन्स के उपर, तो उन्हां नूं बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि उन्होंने पहला तो ही पता होगा कि इसनों ऑपरेट किस तरह करना है। कैमरामैन गगन दे नाल सेंट सोल्जर टाइम्स तो जसप्रीत।